यह कहानी एक पुराने खंडहर की है जिसे सभी लोग भूतों का कुआं कहते थे। यह कुआं एक सुनसान जगह पर था और उसके बारे में डरावनी कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात में कुएं के पास जाने से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के कराहने की, किसी के रोने की, और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। कहानी भूतों का कुआं। गांव का एक युवक कर्ण इस कुएं के रहस्य को समझना चाहता था। उसने सुना था कि बहुत साल पहले एक महिला को उस कुएं में धकेल दिया गया था और तब से उसकी आत्मा उस जगह पर भटक रही है। गांव के लोगों ने कर्ण को कई बार मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। एक रात कर्ण ने निश्चय किया कि वह इस कुएं के पास जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के समय जब चांदनी हल्की थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, कर्ण कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और कुएं के पास जाने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कुएं के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने कुएं के भीतर झांकने की कोशिश की, उसे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो, मुझे शांति चाहिए। अचानक कुएं के पानी में हलचल होने लगी और एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति धीरे धीरे एक महिला का रूप ले रही थी, जिसका चेहरा बहुत ही दुखी था। उसकी आंखों में पीड़ा थी और उसके होंठों पर एक कराह थी। कर्ण डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं रोक रही थी। उसने हिम्मत करके उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों भटक रही हो? आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इस कुएं में मारी गई थी। मुझे धोखा देकर यहां धकेल दिया गया और तब से मैं यहीं हूं। मुझे मुक्ति चाहिए। कर्ण ने उससे वादा किया कि वह उसे शांति दिलाने के लिए कुछ करेगा। अगले दिन कर्ण ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उस आत्मा की शांति के लिए पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद गांव वालों ने महसूस किया कि कुएं के पास का माहौल बदल गया है। वहां की डरावनी आवाजें गायब हो चुकी थीं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से उस आत्मा को शांति मिल गई और गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए भुला दिया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की खोज और दूसरों के दुख को समझने का साहस होना चाहिए। कई बार आत्माएं अपने अधूरे कामों के कारण इस दुनिया में फंसी रहती हैं और हमें उनके प्रति करुणा दिखानी चाहिए ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो।